तरीका, एक ही जगह जब भी फंसो क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां से log ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। log ऑफ एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ, 1/x/y लिख सकता हूँ। हाँ, तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा माइनस, यहां पर y/x प्लस वाई, ये कितना आ जाएगा, 1/x/y प्लस x/y, ऐसा लिख सकते हैं केवल ऊपर वाले को। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दी। log x प्लस वाई क्या आएगा, 1/x/y, तो 1/x/y डाल दिया। देखो ध्यान से, कोई समस्या, क्लियर है ना। अब कुछ कट रहा है क्या, y से y कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर को भी नहीं लिख रहा हूं, वो एज इट इज आ जाएगा। दोनों में से अब क्या, अब एलसीएम ले लो। जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लेने पर मुझे क्या आ जाएगा यहाँ पर, x+y+x² अपॉन में क्या बचा, x। अब यहाँ x कॉमन लेके करोगे, मिल गया ना ऑप्शन, देखो। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। मेन प्रॉब्लम बस लास्ट में ऑप्शन मिलाने में आ रही थी, तो हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया आंसर में क्या दिया है और हमें क्या मिला है। डिनोमिनेटर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, न्यूमरेटर बहुत अलग था, इसलिए log x+y नहीं चाहिए था। उसकी वैल्यू हम क्वेश्चन से डाल देंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन से। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा आंसर, या फिर बोलो ऑप्शन को मैच करने के लिए। अभी दिख रहा है ना सबको मैच करता हुआ। यहाँ से ये वाला x कॉमन आ जाएगा, तो ये x² बन जाएगा और अंदर पूरा टर्म आ जाएगा। वो भी मैं लिख ही देता हूँ। तो हमें क्या मिलेगा, x+y/log ऑफ x+y+y। देखो, ये है पूरा आंसर। और क्या क्वेश्चन, 22, 22 ना, 23, ओके।
ध्यान ध्यान से देखो, यहाँ मुझे क्या प्रूव करना है। उसमें क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में? 1 + log x होल स्क्वायर। कब मिल सकता है? डिनोमिनेटर में यदि 1 + log x आएगा तो मिलना आसान है। क्या 1 + log x हम डिनोमिनेटर में ला सकते हैं? हाँ। इसको यदि मैं इधर लेकर आऊं, y कॉमन आ गया तो ये क्या आ जाएगा? तो y = x/1 + log x। अब डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसा नहीं किया होगा, है ना? अब कर दो, आ जाएगा आंसर। हाँ, पुट करनी पड़ेगी यदि करनी पड़े तो। हाँ, ऊपर log x लिखा है ना, तो यस x - y करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा बैलेंस। देखो। अच्छा, डायरेक्ट कर दिया ना? हाँ, पुट कर दिया, हाँ तो सही है ना। हाँ, चलेगा ना, ऐसे तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैल्यू पुट करके। यस, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और किसी को समस्या 22 में हो जाएगा? 23। नहीं, कॉस वाई दिया है ना। कॉस वाई = x × cos ऑफ y + a। क्या प्रूव करना है? dy/dx = cos² y + a/sin a। तो जरा देखो सिमिलरिटी। cos y + a² तो cos y + a दिखाई दे रहा है। तो इसका स्क्वायर कैसे आ सकता है? डिनोमिनेटर में लेके आ जाए तो आ जाएगा। ऊपर बाद में पहुंचा देंगे उसको। तो मैं इसको क्या लिखूंगा पहले? cos y/cos ऑफ = x। अब डिफरेंशिएशन कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसे ऑब्जर्व करके करना पड़ेगा, है ना? 24 तो सॉल्व छोड़ने के लिए बोला था, है ना? ठीक है, तो इसको कंप्लीट करो। क्या आंसर? नहीं आया? करो, आएगा। आना चाहिए।
देखो आ गया आंसर, सिंपल। इतना तो करना पड़ेगा ना, दो लाइन तो। इसका किया कॉस का माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, नीचे वाला एज इट इज। फिर माइनस ऑफ नीचे वाले का माइनस साइन वाई प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी, ऊपर वाला एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी। तो वाई प्लस ए माइनस वाई क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। नीचे स्क्वायर है, इसको उधर भेज दो, देखो ये नीचे आ जाएगा। यही तो बन गया ना। तो पहले ऑब्जर्व करो, उसके बाद तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। देखो किसको कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। आएगा ना? टेस्ट से पहले ही हो रहा है ना डिस्कस हम। टेस्ट में आएगा कल, डेफिनेटली आएगा। कैसा दिखाई दे रहा है? अच्छा दिख रहा है? जरा सॉल्व करके बताओ। पहले रूट का करोगे, फिर डिवीजन रूल, डिवीजन रूल में ऊपर प्रोडक्ट रूल, लेंथी होगा ना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमें दिख जाए कि रूट है, अलग अलग पावर्स दी गई हैं, थोड़ा और अच्छा बना देते हैं यदि हम इसको बनाए। अब कैसा लग रहा है? पहले ज्यादा अच्छा था या अब ज्यादा अच्छा है? हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कभी भी गंदे क्वेश्चन दिखने लगे पर सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लॉग यूज करते हैं। लॉग हमारी हेल्प करेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, लॉग ऑफ वाई, बेस हमेशा ई लिया जाएगा। अब जैसे ही मैं इसके आगे लॉग लगाऊंगा, तो ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस हो जाता है, डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है ना। तो मैं अलग से एक एक स्टेप नहीं लिखता हूँ। हाँ, बड़े हो गए हो आप लोग। तो 1/3 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर 7/2 माइनस लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 पावर 41। एक्चुअल में बताओ, क्या इससे डर लग रहा था, x-3 से? क्या इससे डर था अंदर वाली चीज से? नहीं। डर किससे था, पावर से, है ना। पावर से ताकत, ताकत आती है और ताकत से हमें डर लगता है ना। हमारी ताकत अच्छी हो, दूसरे की ताकत से डर लगता है। तो इस तरह की गंदी पावर होंगी तो हमें डर लगता है, तो उसका काम क्या है, लॉ है। जनता में बहुत ताकत है, लोगों में ताकत है, तो लोग की हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, जो भी ज्यादा ताकत दिखाएगा उसको आगे पटक देते हैं, उठा के पीछे एक पटक देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, लॉग वाई इज इक्वल टू 1/3 लॉग ऑफ x-3 प्लस 7/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 41 लॉग ऑफ 3x² प्लस 4x माइनस 5। अब कैसा दिख रहा है, +5। ओके, यहाँ प्लस गलती से आ गया है ना।
ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है। बस अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या आएगा, 1/y इंटू dy/dx। ये कितना आएगा, 1/3 टाइम्स x-3 प्लस 7/twice ऑफ x² + 4 इंटू 2x -41/3x² + 4x + 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6x + 4। और ये y को उठा के इधर लगा देंगे, ये आंसर आ गया हमारा। देखो अच्छे से किस स्टेप में समस्या। किया ना, किया मैंने। x-3, ये आ गया। अब x-3, x का क्या होगा, 1 - 0, क्या आएगा। तो इस तरह से कोई गंदा दिखेगा, ज्यादा ताकत दिखाएगा, पावर दिखाएगा, तो क्या करोगे, लोग को बुला दोगे ना, लोगों को बुलाएंगे। हो गया नोट। तो आर एस सवाल ओपन करो। 10 ई किया था, अब 10 F ओपन करो एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 को जल्दी से सॉल्व करके बताओ विद इन 1 मिनट। 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ओपन करो फास्ट। 10 F, ई सॉल्व किया था ना, 18, 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4 इंटू x-5।
आया आंसर? नहीं आया? जिसका नहीं आया आसपास वालों से बात करो, पीछे वालों से बात करो। क्यों नहीं आएगा आंसर? लॉग लिया? लॉग लिया? और 1/2 आगे आ जाएगी। ऊपर सब एडिशन, नीचे सब सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, डिफरेंशिएशन कर दो, आ गया आंसर। चेक करो पीछे आंसर। आंसर चेक किया? वाई का समस्या है क्या? अरे वाई इधर से हटा के इधर आएगा ना, और वाई की जगह वो वैल्यू कभी कोई पूरा क्वेश्चन डाल देते हैं। उससे क्यों डर रहे हो? वाई क्या है? वाई ये है, इसको एज इट इज डाल दिया जाएगा। आ गया आंसर सबका? कोई समस्या? नहीं, ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट वैरायटी। तो क्वेश्चन है साइन एक्स पावर एक्स। साइन एक्स पावर एक्स, अब कैसे करना है मत करो, अभी सॉल्व मुझे देखो। प्रॉब्लम क्या आती है, ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो, एक्स पावर साइन एक्स, क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं, दोनों को नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि हमें देखो क्या क्या सीखा है। सपोज 3 पावर 3 लिखा है, ये आता है हमें, इसका डिफरेंस कितना होगा? 0। x पावर 3 हो तब भी हमें आता है, क्या होगा? 3x²। 3 पावर x हो तब क्या होगा? 3 पावर x इंटू लॉग 3 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों कांस्टेंट है, ऊपर नीचे, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल। प्रॉब्लम क्या है, ये x पावर x समथिंग कि नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल। इस तरह के क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। जब भी फंसेंगे तो किसकी सहायता लेंगे? लॉग की। तो लॉग की सहायता ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो कितना आएगा? लॉग वाई, लॉग ऑफ दिस, तो ये पावर आगे आ जाएगी, x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ना प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, तो 1/y बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू 1/sin x इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। तो बाय डी एक्स कितना आ गया? y उधर चला जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, है ना। और y की जगह वो क्या लिख सकते हैं दोबारा से क्वेश्चन, साइन एक्स पावर, ये आंसर आ गया। इजी है, इसको नोट करो। इसको नोट करने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्या? हाँ, हाँ तो y की जगह वैल्यू डाल दी ना, ये y तो लिखा हुआ है, इसी को तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज y। पर हमें आंसर में जनरली y लिखा नहीं मिलता है, ओरिजिनल क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर दी जाती है, y की वैल्यू।
हो गया नोट? तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व कर दो। 2, 3, 4। नहीं सॉरी, 1, 2, 3 बोला था ना। हाँ 1, 2, 3 सॉल्व करो। बाद में तो पूरे करने ही, 1, 2, 3 कर दो। क्वेश्चन 1 का आंसर आया। मैच हो गया। गुड। क्वेश्चन नंबर 2। ओके 3। करो, कंप्लीट करो। थर्ड में ऐसा बना होगा लॉग लेने पर। लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। क्योंकि इसके बाहर जब लॉग लगाओगे ये आगे आएगा, तो इस तरह से टर्म बनेगा। बस सॉल्व कर दो। हाँ ये भी सही है, वाई की वैल्यू डाल के भी सही है। देख लो आप कैसा दिया आंसर। इसी तरह का आंसर आया है ना। बस वाई की जगह ये डाल देंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन। तो आसान है ना। किसी को डिफिकल्ट है, कोई समझ में नहीं आया बताओ। पहला स्टेप लॉग लेना है, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएशन कर देना है। आ गया आंसर। करो, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। सबका नहीं आया आंसर, लेकर आओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका आना चाहिए। किन्हें कोई समस्या फर्स्ट सेकंड थर्ड में? नहीं। लास्ट टाइप, लास्ट वेराइटी।
इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। देख के डरना नहीं है। साइन एक्स पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स पावर साइन एक्स। हमें किससे प्रॉब्लम है? पावर से, तो उसका क्या तरीका है? लॉग। बट एक समस्या है, मैं लॉग ले लेता हूं तो ये पूरा अंदर आएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, लॉग ऑफ साइन पावर कॉस मल्टीप्लाई लॉग ऑफ कॉस पावर साइन? क्यों? एडिशन से मल्टीप्लिकेशन? हाँ, ऐसा नहीं कर सकते। यहां मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर टू डिफरेंट लॉग में एडिशन में लिख सकते थे। ठीक है, तो क्या मैं पावर आगे ला सकता हूं? क्यों? होल पर पावर होती तो आ सकती थी। तो लॉग लेने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? नहीं हुई। क्यों? अभी तो हमने बात की थी, लोगों को लेकर आ जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब क्या समस्या आ गई? पहले एक व्यक्ति था जो ज्यादा पावरफुल था, जिसकी पावर ज्यादा थी, है ना, परेशान कर रही थी, लेकिन यहां पर दो लोग आ गए, तो क्या किया जाए? एक बार एक को पकड़ो, एक बार एक को पकड़ो, एक एक करके खत्म कर दो। ना, वही डिवाइड एंड रूल। कुछ तो सीखना चाहिए हमें अंग्रेजों से। तो क्या करेंगे? उससे पहले लेट, एक एक को नाम यू दे दिया, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट ले सकते हो। दूसरे को नाम दे दिया मैंने वी, कॉस एक्स पावर साइन एक्स। ठीक है, तो मेरा ये जो क्वेश्चन है क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू यू प्लस वी, और डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या बोलेंगे? डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू वाई डी एक्स प्लस डी वी वाई डी एक्स। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। हम्म, ऐसा हमने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है? मैं डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू चाहता हूँ, डीबी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहता हूँ। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, देन पुट कर देंगे। तो अब यहां पर लॉग ले लो। अब लोग काम करेंगे कि नहीं? करेंगे। तो लॉग यू इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? 1/u इंटू डी यू वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1/sin x इंटू कॉस एक्स। तो डी यू वाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास? तो साइन y आएगा, y को मैं सॉरी u आएगा, u को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन पावर कॉस एक्स, और अंदर ये वैल्यू प्लस की है, उसको पहले लिख दिया, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब मैं क्या करूंगा? इसको पुट कर दूंगा यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। ऐसे ही इसको कैलकुलेट करना है, लॉग लेके डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। जो भी वैल्यू आएगी डीवी बाई डी एक्स की, उसको कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में। आंसर आ गया। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन में टू डबल क्वेश्चन हो गए, है ना। डबल क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। नोट करो इसको और कंप्लीट कर दो। कंप्लीट करो और आंसर वेरीफाई करो। ये एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 56। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 56 में प्रूफ के लिए बोला गया है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 56 है। तो डी यू बाई डी एक्स मैंने निकाल दिया, डीवी बाई डी एक्स कैलकुलेट कर दो, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, और देखो आंसर मैच हुआ या नहीं।
कैलकुलेट हुआ डीवी बाई डी एक्स। आंसर मैच हुआ। अच्छे से देखो, कोई कंफ्यूजन डाउट? और यदि आंसर मैच हो गया देन इस एक्सरसाइज को अभी सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने, 64 समथिंग है। 66 है ना? हाँ। तो कंप्लीट करना है आज। ठीक है, कंप्लीट मत करो, इतना करो कि सीख जाओ अच्छे से, क्योंकि कल एग्जाम में जरूर आएगा। सारे क्वेश्चन ना हो पर वेराइटीज तो कवर हो जाए। क्वेश्चन देख के समझ में तो आ ही रहा है, 3 टाइप्स के वेराइटीज। फर्स्ट हमने किया वो पावर्स गंदी होती है। सेकंड, ये वाला अकेला आता है। थर्ड, ये दुकेला आ गया, डबल आ गया। बस कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें ट्रिपल भी आ सकते हैं। तो वहां यू वी डब्ल्यू 3 पार्ट्स में सॉल्व कर दोगे। तीन को अलग अलग सॉल्व करके पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन। अब देख के समझना पड़ेगा, एग्जाम में कौन बताएगा कि अलग वाला है कि कंबाइंड वाला है। पूरी एक्सरसाइज दे दी, जहां बीच में प्लस या माइनस लगा है वो अलग वाला है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। एक बार देखो क्वेश्चन पढ़ो तो थोड़े, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो, अपने आप दिमाग काम करेगा, अपने ऊपर भरोसा रखो। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस लेंदी है। डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है। तो इसलिए बस लड़ाई कर लो, आगे बढ़ो, ज्यादा सोचो मत। इनवर्स वाले छोड़ देना, मैंने पहले ही बोला इनवर्स वाले छोड़ दो। इनवर्स वाले एग्जाम में भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो इनवर्स वाले छोड़ सकते हो, एग्जाम में भी नहीं दूंगा इनवर्स वाला। करो एक्सरसाइज शुरू करो, सॉल्व करना। थोड़ी अभी हो जाएगी, कुछ सेल्फ स्टडी में हो जाएगी।
कोई डाउट नहीं, आपस में पूछो एक दूसरे से। एक ही तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक, और बाकी सब तो आता है। थोड़ा कोशिश करो। क्या? मत करो, इनवर्स वाले अभी छोड़ दो। आगे तो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाओ। हाँ, जो आ रहा है आगे बढ़ते जाओ। मुझे पता है मना करूंगा तो जरूर करोगे इनवर्स वाला। पर मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में नहीं दूंगा मैं। अब आपकी मर्जी है, करना हो करो, नहीं करना है मत करो। हाँ, बट टाइम ज्यादा जाएगा, टाइम वेस्ट मत करो, बाकी दूसरे क्वेश्चन बहुत सारे हैं वो सॉल्व करो। बाकी सॉल्व करने के बाद समय बचता है, मन होता है तो इनवर्स वाले भी सॉल्व कर दो। हो गया क्लियर? हाँ, ऐसे ही गलतियां खत्म होती हैं। डिस्कस करना चाहिए आपस में।
इसको डिपेंड करता है क्या लिखवाना चाहते हैं। cosec 2x मतलब 1/sin 2x बनाया है उन्होंने। पर बीच में माइनस कैसे आएगा, उसके लिए कुछ और भी होना चाहिए ना, पूरा चीज नहीं बता रहे हो मुझे। कहाँ है? हाँ केवल ये है ना, तो इसको पूरा ये नहीं बनाना है। इसको केवल कौन सा कहाँ है, केवल ये बनाना है ना। हाँ तो क्या है 2x cos x ना। तो इसको साइन अपॉन कॉस लिखो, इसको 1/cos, इस पर कॉस कॉस कट हो गया, साइन इंटू कॉस। टू मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो sin 2x हो गया, वो cosec 2x बन जाएगा। सिंपल तो है। हम्म। तो नहीं आएगा, क्योंकि साइन है ना, साइन की पावर नहीं है, एक्स की है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेप साइन को उधर ले जाना पड़ेगा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू x पावर x। या फिर दूसरा काम करो, इसको यू नाम दे दो, जैसे हमने अभी किया ना अलग। यू नाम दे के अलग से सॉल्व कर दो। और साइन इज इक्वल वाई इज इक्वल टू साइन यू। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी इक्वल टू कॉस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यू को अलग कैलकुलेट कर दिया हमने और वो वैल्यू पुट कर दी।
तो अब ट्राई करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आज, है ना, कोशिश करो, कितने 66 है ना, ये तो ट्राई करो कि 40 45 तो सॉल्व हो जाए, है ना, इतना 40 का टारगेट लेके चलो, 40 तो सॉल्व होना ही चाहिए। 40 सॉल्व हो गए, देन ऑलमोस्ट सारी वेराइटी कवर हो जाएंगी। कि ऐसा भी कर सकते हो, 30 ऊपर से करो और 10 लास्ट वाले कर लो, है ना, तो इस तरह भी वेराइटी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो कल में पूरा डिफरेंशिएशन आएगा, कल की टेस्ट में। हरे कृष्ण।